गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, CEN नंबर 2/2019 NTPC 2000, ये आपका CEN नंबर है दोस्तों। यानी दोस्तों NTPC की जो 2019 की वैकेंसियाँ निकली थी उनसे रिलेटेड आपकी दोस्तों शिफ्टें चल रही हैं। और ये शिफ्टें जो हैं दोस्तों, आपके जो एग्ज़ाम हैं आने वाले NTPC के, उसके लिए दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, जितनी मैं शिफ्टें डाल रहा हूँ वो सारी शिफ्टें आप लगाएं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, सारी चीज़ें समझें। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपकी तैयारी, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि अच्छी ही सच चल रही होगी। तो दोस्तों तैयारी जो है आप मन लगा कर करें, अच्छी करें, बेहतर करें। और दोस्तों जितने प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए डाल रहा हूँ प्रीवियस ईयर, सारे प्रैक्टिस सेट लगाएं, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इनसे बेनिफिट आपके लिए होने वाला है। तो सारे प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो दो प्रैक्टिस सेट में दो प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए करा ही चुका हूं दोस्तों। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। 2 तारीख दूसरा महीना 2021 में जो NTPC की जो वैकेंसियाँ निकली थी 2019 की, उसके वो एग्ज़ाम जो हैं दोस्तों वो आपके जो हैं 2021 में हुए थे, ये आपको पता है। तो वही सारी शिफ्टें आपके लिए चल रही हैं। और आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, जो कि NTPC के जो पेपर होते हैं या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, उसमें 1/3 की ही नेगेटिव होती है। तो चलिए दोस्तों पेपर को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा गया, भारी जल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, ये आपका साइंस का प्रश्न है। और मैंने दोस्तों जब फर्स्ट वीडियो बनाई थी NTPC से रिलेटेड, तो वहाँ मैंने बताया था कम से कम दोस्तों आपके 8 से 10 प्रश्न जो हैं दोस्तों यहाँ पर साइंस से रिलेटेड जो है पूछे जाते हैं। टोटल GK के 40 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, जिनमें से कुछ कंप्यूटर के होते हैं, कुछ साइंस के होते हैं, कुछ करंट के होते हैं और कुछ GK के होते हैं। तो पहला साइंस का प्रश्न आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर आपसे पूछा गया, भारी जल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आपका दोस्तों देखिए नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र यानी नाभिकीय रिएक्टर जो होता है उससे रिलेटेड है, जिसमें भारी जल का जो उपयोग है दोस्तों मंदन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में दोस्तों? मंदन के रूप में। भारी जल का फॉर्मूला है दोस्तों D2O, यानी दोस्तों ड्यूटेरियम। और ये दोस्तों जो ड्यूटेरियम जो होता है, ये दोस्तों हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, जैसे कि 1H1 1H2 और 1H3, इस प्रकार दोस्तों। तो ये 1H2 जो होता है दोस्तों, यही ड्यूटेरियम होता है, जिसका आविष्कार जो है दोस्तों यूरे ने यानी थूरे ने किया था। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि UN यानी सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं, उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ये दोस्तों आपके 2 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 18 दोस्तों उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और एक और अनुच्छेद है दोस्तों, एक अनुच्छेद 17 और एक अनुच्छेद 21, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों, तो ये आपको याद रखने। ये 17 अपृश्यता का अंत और 21 जो है दोस्तों, ये आत्मदैहिक स्वतंत्रता का जो है अनुच्छेद है, यानी आत्मदैहिक स्वतंत्रता से रिलेटेड ये अनुच्छेद है। और अनुच्छेद 21A, इसे खासकर आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिसमें दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो ये 3 अनुच्छेद जो मैंने बताए हैं दोस्तों, ये आपको खासकर याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? तो किसका था दोस्तों? संयुक्त प्रांत का
ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो ये किया गया दोस्तों बंबई में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी नामक छोटे से गांव की परिकल्पना की थी? तो किसने दोस्तों? के.आर. नारायण ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहां आपसे पूछा गया है, निम्न में कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? स्कैनर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है? तो कौन करता है दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है दोस्तों? पीपीएम का। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? तो कौन सा दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि परंपरागत कृषि विकास योजना यानी PKVY के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इस योजना के अधीन प्रत्येक किसान को बीजों, फसलों की कटाई, उपज की ढुलाई के लिए 3 वर्ष में 20,000 की प्रति एकड़ की राशि प्रदान की जाएगी। बिल्कुल सही है दोस्तों। इसे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इसका शुभारंभ अप्रैल 2015 में किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पॉइंट आपको खासकर याद रखना है। और ये राशि वाला ये भी आपको याद रखना है। और ये तीनों ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, और ये इससे रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि GPS के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा है दोस्तों? पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक GPS सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि IMF और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। ये आपको याद रखने दोस्तों, कब हुआ था इनका गठन? IMF और विश्व बैंक का गठन 1944 में। इसके मुख्यालय किस शहर में स्थित है? देखिए दोस्तों, प्रश्न भी कितने अजीब तरीके से पूछा है। एक ही प्रश्न में 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए हैं। तो इनका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? IMF और विश्व बैंक का वॉशिंगटन DC में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो ये थे दोस्तों आपके विष्णुगुप्त, जिसे दोस्तों हम चाणक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, प्रत्येक वर्ष डैश के द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक को जारी किया जाता है? तो किसके द्वारा दोस्तों? विश्व बैंक समूह के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि सिंह चतुर्भुज चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह है दोस्तों आपका सारनाथ में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि उलट बांसी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है? तो यह है दोस्तों देखिए संत कबीर का। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है, कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए दोस्तों, यह कच्छवासियों द्वारा बसाया गया। बिल्कुल सही है। ये थार रेगिस्तान में मौजूद लवणीय दलदल है। बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ राजहंस बड़ी संख्या में यहाँ आवास के लिए आते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। लेकिन ये मीठे पानी की झील नहीं है, ये समुद्री जो है झील है एक प्रकार की, जहाँ खारा पानी पाया जाता है, तभी तो वहाँ रेगिस्तान है। मीठा पानी होता तो वहाँ फसल अच्छी होती। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, ये गलत है। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि भारत में इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापन करने की अनुमति दी थी? तो किसने दी दोस्तों? जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
और आपसे पूछा गया है निम्न में से किसकी कमी के कारण वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या होती है। तो किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। कैल्शियम की कमी से दोस्तों देखिए हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं। विटामिन सी की दोस्तों स्कर्वी रोग होता है। विटामिन के की कमी से दोस्तों रक्त का थक्का नहीं जमता। और विटामिन ए की कमी से दोस्तों जो है आपकी वर्णांधता और यानी दोस्तों दृष्टि जो है कमजोर होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत और स्थानीय निकाय से शासन संबंधी प्रावधान शामिल है। तो किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 243 में। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो ये दोस्तों आपका लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है कि 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था। किसके निर्देशानुसार दोस्तों? विंस्टन चर्चिल के निर्देशानुसार। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किस के निकट स्थित है। तो किसके निकट है दोस्तों? ये कारगिल के निकट। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। तो कौन सा दोस्तों? शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और देखिए दोस्तों आप सभी को पता है दोस्तों कि ये रेगुलर आपके लिए वीडियो डाली जाती है हर रविवार को जो है दोस्तों आपके लिए एक साइंस से जो कि जीके से रिलेटेड टॉपिक डाला जाता है जिसमें एक टॉपिक में एक वीडियो आपके लिए कंप्लीट करा दी जाती है यानी एक चैप्टर आपके लिए कंप्लीट करा दिया जाता है। तो वो जीके का क्वेश्चन भी आप सेट भी आप लगाया करें हर रविवार को। उससे भी आपके लिए जो जीके आपकी चल रही है या फिर दोस्तों आने वाले एग्जाम में पूछी जाएगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि उसमें थ्योरी आपके लिए कराई जाती है। वहाँ से आप थ्योरी से नोट्स भी बना सकते हैं और साथ में दोस्तों वहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी कराए जाते हैं यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराए जाते हैं, थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों। तो उसे भी आप अवश्य लगाया करें। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। देखिए दोस्तों बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज़ हमारा भी देखिए, हमें खुशी होती है कि आप जब वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, ताकि और भी स्टूडेंट पढ़ सकें, और भी स्टूडेंट को जो है कंटेंट प्राप्त हो। तो बहुत खुशी होती है दोस्तों। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका मन करे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, बाकी हम तो आपकी जो है सेवा में लगे हुए ही हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है, इसमें M का पूर्ण रूप क्या है। तो M का पूर्ण रूप है दोस्तों मार्क। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ पर आपसे पूछा गया हॉर्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है, यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों आपका नागालैंड में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ पर आपसे पूछा गया नीति आयोग का गठन कब किया गया था। तो कब किया गया दोस्तों? 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है पारा का सामान्य नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों पारा को हम क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है कि NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है। तो कौन सी पाई जाती है दोस्तों? सोडा वाटर जब फिल्मों में आपने देखा होगा, जब फिल्में चलती है तो वहाँ पर देखिए जब जो शराब पीने वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें पानी डालते हैं। जो पानी जो होता है वो नहीं, वो सोडा वाटर होता है वो दोस्तों, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। तो ये आपको याद रखना है सोडा वाटर में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो यह है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि भारत में इनमें से किस आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव
एम फसल की कानूनी खेती करने की अनुमति दी गई है। तो किस फसल को दोस्तों? बीटी कपास को। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों आपकी ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपके कुछ प्रश्न थे जो आपके दोस्तों जो है 2 फरवरी 2021 में पूछे गए थे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये रेगुलर आपके लिए शिफ्टें मिलने वाली हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी, आरपीएफ, जीडी, दिल्ली पुलिस, खासकर इन्हीं के लिए बोल रहा हूँ, तो अगर आप इन सभी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वाला बेल आइकन दबा लें। या फिर अन्य किसी भी एग्ज़ाम की जैसे आपकी रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, जैसे एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी, वहाँ पर भी जीके पूछी जाती है। एसएससी में भी जीके पूछी जाती है, जैसे सीजीएल में जीके पूछी जाती है। तो आप दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तैयारी बेस्ट होगी आपकी, कंटेंट आपको बेस्ट मिलेगा। सारे प्रीवियस ईयर सेट कराने वाला हूँ और सारे कराऊंगा दोस्तों। और आपने देखा होगा दोस्तों मैंने कराई भी हैं, एलपी के करा चुका हूँ, जेई के करा चुका हूँ। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।